हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब रेडी हो अपने सीयूईटी के एग्जामिनेशन के लिए। अब आज मैं बात करूंगा क्लास अपने कॉमर्स डोमेन की। मैं आपको पूरी रणनीति बना के दूंगा किस तरीके से आपको कॉमर्स डोमेन की प्रिपरेशन करनी है। चाहे आपका पेपर 26 को है, 28 को है या फिर जून के फर्स्ट वीक में, ये स्ट्रेटजी आप सबको हेल्प करेगी, सबको काम करेगी। जिनके पास जितना ज़्यादा वक्त है उनको प्रिपरेशन के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा। और हाँ, किसी का पेपर अगर आसान आ रहा है, किसी का टफ आ रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। जिनका पेपर टफ आएगा, सेट जिनका टफ आएगा, उनके टाइमिंग की नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि क्लास आपके मार्क्स बढ़कर आपको मिलेंगे, परसेंटाइल आपको ज्यादा मिलेगी। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, हर बच्चा बराबर है। जिनका आसान है क्लास, उनमें सबके आसान होगा क्लास उस डे पे, तो उनके हिसाब से भी नॉर्मलाइजेशन होगी, तो उसकी चिंता नहीं होगी। ठीक है, तो आप डोंट वरी अबाउट इट और अपने प्रिपरेशन अच्छे से करते चले जाओ फाइनल एग्जामिनेशन की। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों की आई है, सर इंग्लिश में बहुत पेपर खतरनाक आया था, अनएक्सपेक्टेड पेपर था, हमने ऐसे क्वेश्चन कभी देखे नहीं, और मतलब जैसी प्रिपरेशन की थी उस हिसाब से इंग्लिश का पेपर नहीं आया, हम डीमोटिवेट हो गए हैं क्लास। अब देखो, इसमें आपको ना हर जगह पॉजिटिव देखा करो। अगर पेपर टफ आया है तो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं था, वो सबके लिए टफ था, तो अल्टीमेटली सबका ही स्कोर कम होगा। अब इस बेसिस पे दो बच्चे हैं, दोनों का पेपर टफ आया था, उसमें से एक बच्चा सोच रहा है कि चलो इंग्लिश तो मेरा खराब चला गया, मैं कॉमर्स डोमेन में और अच्छे से मेहनत करता हूं ताकि इंग्लिश की जो कमी है, जो मेरे 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए, वो आगे क्लास कॉमर्स में मैं रिकवर कर लूंगा। मेरे पास 3-3 सब्जेक्ट है, अकाउंट, इको, बीएसटी, अगर सब में भी क्लास में एक एक क्वेश्चन भी सही करूंगा तो इंग्लिश की 3 नंबर की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, वो रो रहा है कि मेरा इंग्लिश का खराब चला गया, मैं क्या ही इतने कंपटीशन में लड़ूंगा अकाउंट, इको, बीएसटी में, मेरे अच्छे नंबर आ भी गए तो भी इंग्लिश का खराब चला गया। वो वहां पे डिसएडवांटेजेस मैं बता रहा हूं क्लास, लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से। जिसका खराब गया है वो टेंशन ना लो, कोशिश करो, क्विट मत करो, हारो मत लाइफ में, कोशिश करो कि अकाउंटिंग को भी इससे और बेहतर तरीके से कर लूं क्लास, ताकि आगे दिक्कत ना आए। और उसी की स्ट्रेटजी बना के दूंगा क्लास, कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे करनी है। एक बात और, मतलब दूसरी बात और, कई सारे बच्चे ऐसे दिखे जिनके सेंटर की ही मिस्टेक है, सेंटर प्रॉपर तरीके से सिस्टम अरेंज नहीं करा पा रहा, सिस्टम हैंग हो रहा है या फिर लेट हो रहा है पेपर, तो यार वो किसी ना किसी सेंटर में हो ही रहा होगा। तो आप उसके हिसाब से मत सोचो, आप सोचो कि जो आपके साथ होगा, भगवान करे सब सही हो और इससे कोई दिक्कत ना आए। तीसरी बात, कई बच्चे वहां पे प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर चला ही नहीं पा रहे, कई बच्चे आंसर कर रहे हैं क्लास लेकिन सबमिट नहीं कर पा रहे। इसका मतलब उन्होंने क्लास प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी, मॉक टेस्ट की, पहले से सिस्टम पे बैठ के साइबर कैफे पे जाके या घर पे अपने दोस्त के यहाँ कहीं भी आप ढूंढोगे तो क्लास क्या नहीं होगा, सब कुछ मिल जाएगा ढूंढोगे तो। आप क्लास आपने पहले से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अकाउंट, इको, बीएसटी में इंग्लिश क्यों टफ लेके बता रहा हूँ, इंग्लिश तो होता ही टफ है क्लास, ठीक है, कंपटीशन में इंग्लिश बहुत टफ होता है। दूसरी बात, आपकी प्रिपरेशन में भी क्लास उस लेवल की नहीं हो पाई होगी, आपने जहां से प्रिपरेशन करी थी जो भी। तीसरी चीज, क्लास इंग्लिश का पेपर आता ही टफ है, एंड इंग्लिश में आपने साल भर जो पढ़ा वो अलग है, और जो पेपर आप देते हो क्लास सीयूईटी का, जीटी अलग है, इंग्लिश अलग है। कॉमर्स डोमेन में आपने अकाउंट, इको, बीएसटी पढ़ी है, तो पेपर अकाउंट, इको, बीएसटी के अंदर से ही आएगा। कुछ क्वेश्चन बहुत घुमा के अंदर से पूछ जाएगा, कुछ क्वेश्चन अनसुने होंगे, लेकिन 50 में से 40 करना है। मैं इस बात का दावा दे सकता हूं कि अगर आप मेरे मॉक टेस्ट बनाते हो, जो कि एसपीसीसी ऐप पे अवेलेबल है, 36 मॉक टेस्ट, पूरा का पूरा पेपर क्लास उसी इर्द गिर्द घूमेगा, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर टफ आया भी, मान लो मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर कुछ चला भी गया, तो वो 3-4-5 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 6-7-8 क्वेश्चन। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आउट ऑफ 40 आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। सोचो, अकाउंट, इको, बीएसटी में 200 नंबर, 600 नंबर, अगर इंग्लिश में आपके 170-180 भी आते हैं तो भी क्लास आप सेफ जोन के अंदर हो, आपको एडमिशन मिलेगा यूनिवर्सिटी के अंदर। अब कौन सा कॉलेज चाहिए उसके लिए क्लास आपको वेट करना पड़ेगा, आपकी प्रेफरेंस प्लस कंपटीशन, उस कॉलेज के लिए कितने लोगों ने भरा है, उस बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा। बस इतना कहूंगा, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के, बस आप फोकस करो अपनी प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस पे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। रीजन, मेरे ये नहीं आ रहा, स्लिप नहीं आ रही, मेरे समस्याएं हजार हैं आपके पास, वो मत सोचो उसका टफ आया था सर हमारा पेपर बाद में होगा, हमारा टफ आएगा जिनका पहले हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है क्लास। अगर फिर भी टफ आता है, मान लो, चलो आपकी बात वहां रख के आता भी, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आपका पेपर जितना टफ आएगा समझ लो उतने आपके परसेंटेज फ्री में बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन होता यही है, लास्ट ईयर भी हुआ था, इस ईयर भी। मतलब मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि आप किसी बेवकूफी में आके अपना आता आया पेपर, बना बनाया पेपर खराब ना कर दो। पेपर क्लास
काम होके तसल्ली से दे के जाना क्लास एग्जामिनेशन में, पहले से मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करके चलना एक एक घंटे बैठ के डिसिप्लिन में, ताकि वहां पे आपको दिक्कत ना हो। ये आखिरी मौका है क्लास, या तो इसे गवा दो क्लास, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो, मर्जी आपकी है। अगर आप लूज हो गए कहीं पे एक ही चीज पे बेमतलब का सोच के, ओवर थिंकिंग करके, डिप्रेशन में जाके और क्लास खुद को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अपने अंदर क्रिएट करके, अभी मेरे से नहीं होगा बेटा फार, तुम्हें बोला कि ये एक अपॉर्चुनिटी, मेरा खराब गया ना, सोचा यार औरों का भी तो खराब गया होगा, मेरा टफ आया तो औरों का भी टफ आया होगा भाई, तो मतलब मैं सब कुछ ठीक है, मेरे रेंज में है सब कुछ। तो इस हिसाब से पॉजिटिव सोच के चलोगे, अपना बेस्ट दोगे, डेफिनेटली एडमिशन होगा। अगर क्लास नॉर्थ कैंपस में नहीं साउथ कैंपस में होगा, बट होगा जरूर। एसआरसीसी तक क्लास मैं पहुंचाऊंगा आपको। प्लीज इस स्ट्रेटजी को पूरा फॉलो करना, कोई भी क्लास मिस मत करना कुछ भी। एग्जामिनेशन जिनका 26 को है, पहले से बोल रहा हूँ क्लास आज से करना स्टार्ट करो काम को। और कॉमर्स डोमेन में एडवांटेज, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है क्लास, और यहां पे तुम क्लास आराम से कर लोगे, मुझे इतना पता है। इंग्लिश आपने पढ़ा नहीं पूरे साल, अकाउंट इकोनॉमिक्स की कितनी तैयारी करी हम लोगों ने, और कई सारे बच्चे बोले सर सारा कुछ फिर से करा दो। बेटा आपने जो 12th में पढ़ा हुआ है ना, सेम वही चीज सीयूईटी में, जो पोर्शन डिलीटेड है मैं डेली बेसिस पे डाल रहा हूं। आज भी 2 वीडियो देखी, तीसरी वीडियोस है, कल भी आएगी। डेली बेसिस पे क्लास हर चीज, आज इंफ्रास्ट्रक्चर करा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉवर्टी करा दिया क्लास, आपको माइक्रो पूरा करा चुका, रिडम्पशन करा दिया आपको कंप्लीट, कंपैरेटिव कॉमन साइज करा दिया क्लास। जो भी चीजें बची है, कंप्यूटर अकाउंटिंग अगर स्किप भी कर देते हो तो 2 से 3 क्वेश्चन, मरे से मरे 3 क्वेश्चन, बहुत टफ आ गया 4 क्वेश्चन, और क्लास आपके एंटरप्रेन्योरशिप के 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, उसको छोड़ के अगर बाकी चीजों को टॉप कर लोगे ना, तो आउट ऑफ क्लास वो भी कर लो, वो भी सारी चीजें कर लो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपने एमबीए के अंदर भी पढ़ा हुआ है क्लास, मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन, सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे, कुछ भी कंट्रोल नहीं करना कर पाओगे आप। 2-3 नंबर का छोड़ो, बाकी जो 47 क्वेश्चन है उसकी जम के प्रिपरेशन करो। 47 में से 40 तो तुम्हारे दायरे के अंदर ही होंगे, और तुम्हें 200 में से 200 लाना है। टाइम का कोई मतलब है ही नहीं, घंटा 1 मिलेगा आपको, टाइम ज्यादा मिल रहा है, तो पेपर थोड़ा सा बड़ा आ सकता है, लेंदी आ सकता है, पिछली बार से टफ आ सकता है, बट घबराना मत। टफ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए टफ है। तो क्लास अल्टीमेटली तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। यूपीएससी का रिजल्ट आज आया हुआ है, आपको पता है क्लास, जो 50-60% के बीच होता है वो AIR 1 पहुंच जाता है। तो सीधी सी बात है क्लास, 60% क्यों? क्योंकि बाकी को 60 नहीं आ पा रहे। तो तुमने अगर 50 में से 40 क्वेश्चन सही किए हैं, 40 में से 30 क्वेश्चन सही किए हैं, बाकी 30 भी नहीं सही कर पाए, तुम्हारा हो जाएगा भाई एडमिशन। तुमने 50 में से 49 क्वेश्चन सही किए, बाकी ने 50 में से 50 क्वेश्चन सही किए, तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब समझ लो, टफ आया है तो घबराओ मत, खुशी की बात है, सबका ही टफ आया, कट ऑफ लो आएगी, ये सोच के, ठीक है। आगे क्लास आपको तैयारी कैसे करनी है, सिर्फ 3 चीजें हैं, मैंडेट है, करना ही करना है, और ये हर एक बच्चों को करना है, नहीं तो पछताओगे बाद में जिसने प्रिपरेशन नहीं करी। भाई अगर तुम्हें ये 3 तुम कर लोगे ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली चीज वो है क्लास 1 शॉट का रिवीजन, जिसके अंदर है क्विक रिवीजन उन चैप्टर का जो तुम्हें दिक्कत देता है। अगर तुम क्लास आराम से दिन में, रात में, दिन में 1.5 दिन लगा दो ना, तीनों सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन हो जाएगा। आपको रिवीजन के लिए करना क्या है, ध्यान समझना, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जाना, ये रहा क्लास प्लेलिस्ट, इसके अंदर जाओगे ना, आपको सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। 2 मिनट दे देना बस, अच्छे से सुन लेना। डिलीट टॉपिक CUET देखो, 8 वीडियोस हैं इसके अंदर, ये सारी डिलीट टॉपिक्स की वीडियो है, और अभी मैंने कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ पॉवर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मैं इसके अंदर और डाल दूंगा वीडियोस, ठीक है। CUET का डोमेन 1 शॉट है, अकाउंटेंसी की पूरी प्लेलिस्ट है। तो आप 1 शॉट रिवीजन वाला जो प्लेलिस्ट है ना, जो मैंने 12th के बिफोर एग्जाम डाली थी, बिफोर एग्जाम, ये रहा क्लास यहाँ पे अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का 1 शॉट। तुम्हें कोई भी चैप्टर पढ़ना है ना, उस चैप्टर का नाम लिखो, आगे लिखो 1 शॉट, आगे मेरा नाम लिख दो, तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। किसी चैप्टर का MCQ करना है, चैप्टर नाम लिखो, MCQ लिखो, मेरा नाम लिख दो, वीडियो मिल जाएगी आपको। हर चैप्टर का MCQ, हर चैप्टर का 1 शॉट, सब कुछ मेरे चैनल पे ही है। इससे एक एक दिन में क्लास टारगेट लो, हर एक चैप्टर का रिवीजन कर लो। जो चैप्टर पक्के आते हैं, जिनके MCQ पक्के बन जाते हैं वो छोड़ो, जिनके नहीं आते, जिनमें दिक्कत आती है, उसको तो पक्का रिवाइज कर लो अच्छे से। तो पहला स्टेप तो क्लास हो गया, 1 शॉट रिवीजन कर लेना उन चैप्टर के जिनमें दिक्कत आती है। दूसरा काम, अपनी बुक से सवाल बनाओ। आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना पीछे, उनको बनाओ। अकाउंटिंग को BST में इंपोर्टेंट डेट इवेंट के मैंने 12th में जो वीडियो डाली थी ना, वही सेम टू सेम है। अब दोबारा वो सारी वीडियो रिकॉर्ड करके डालना क्लास नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 12th का ऑलरेडी कंटेंट आ रहा है, मैंने फिर भी 12th क्लास के अंदर 3-3 बार 10 मिनट रिवीजन सीरीज की प्लेलिस्ट है एक मेरी, उससे बना लो। 10-10 मिनट में एक एक चैप्टर का रिवीजन कराया हुआ है, उससे कर लो कंप्लीट। मतलब मैं सब कुछ ऑलरेडी डाल चुका हूँ यार, दोबारा उसको रिकॉर्ड करके डालना मेरे लिए कितना मुश्किल। मैं 3 बार 12th में सिलेबस खत्म करा चुका हूँ, नया सेशन चालू है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी है, आप पुरानी वीडियोस को देखो, वो सेम है। अगर मैं यहाँ खड़े होकर रिकॉर्डिंग करूंगा अभी, तो वो सेम निकल के आएगा आउटपुट, ठीक है, वो उससे कवर करो।
केस स्टडीज और क्लास प्रोसेस सीक्वेंस जितने भी हैं क्लास पूरे लाइन बाय लाइन में उसमें बीएसटी में वो सारा का सारा अकाउंट्स में जो डिलीटेड पोर्शन लाइक एनपीओ रिडम्पशन कंपैरेटिव कॉमन साइज सब डाल दिया है मैंने। उसको देखो क्लास, सर्च करो, नाम डालो एनपीओ सीयूईटी सुनील पांडा, ढूंढो मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, अकाउंट्स की थ्योरी कवर करो जो मैंने 12th में कराई थी, सेम टू सेम। मतलब 12th की बिफोर एग्जाम जो मैंने वीडियो डाली थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, वही सेम टू सेम है, वैसा ही है। शेयर्स के एमसीक्यू बना सकते हो क्लास, आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके बाद जो मस्ट डू है ताकि आप एग्जामिनेशन में कोई टेक्निकलिटी फेस ना करो, घर पे बैठ के 36 मॉक टेस्ट, अगर आप रोज 6-7 मॉक टेस्ट बनाओगे ना, 1 घंटे का मॉक टेस्ट है, ज्यादा 1 घंटे का मॉक टेस्ट है, ये बीएसटी का 45 मिनट का दे रखा है, अकाउंटिंग को 1 घंटे का दे रखा है, आराम से बना लोगे, 1800 क्वेश्चन बनेगा, उसकी वीडियो सॉल्यूशन भी साथ में है ताकि तुम किसी क्वेश्चन में अटको तो उसका वीडियो सॉल्यूशन देख के समझ जाओ, हाँ सर मैंने पूरा समझा के कर रखा है। स्पेशली इन अकाउंट्स की कोई क्वेश्चन आंसर कैसे आए, यकीन मानो एक से एक टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, टॉप नॉच क्वेश्चंस हैं, जिन्होंने बनाए हैं क्लास उनसे पूछना, बहुत प्रीमियम क्वेश्चन है क्लास, चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे वो पूरा एनसीईआरटी हो, चाहे क्लास आपके बुक के क्वेश्चंस हो, हर एक टाइप का असर्शन रीजन से लेकर केस बेस्ड क्वेश्चन तक बिल्कुल एनटीए के पैटर्न में जैसा एनटीए देता है। इसके अंदर मैंने अकाउंट्स का एक फ्री मॉक भी डाल रखा है, तुमको भरोसा नहीं, तुम फ्री मॉक उठा के देखो, उसका लेवल देखो, तुम्हें समझ जाएगा कि ऐसा ही पेपर आने वाला है। इंग्लिश की मैं कह नहीं सकता, लेकिन कॉमर्स डोमेन मेरा है और मैं क्लास पिछले 11 साल से पढ़ा रहा हूं, बस इतना कहूंगा दिलो जान से, बिना सोचे समझे क्लास अभी से मॉक बनाना स्टार्ट कर दो। 12 अकाउंट्स में, 12 इको में, 12 बीएसटी में, और पूरे के पूरे वीडियो सॉल्यूशन भी इसके अंदर कवर है, हर एक टाइप के क्वेश्चंस कवर हैं। ये बना लोगे, एग्जामिनेशन में बैठोगे, तकलीफ नहीं होगी। किसी साइबर कैफे पे जाओ, किसी कंप्यूटर की दुकान पे जाओ, घर पे कंप्यूटर नहीं है तो वहां से क्लास लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के उसको ऐप को वहां सिस्टम पे खोल के वहां बना लो, और एक से ज्यादा 4-4 बार क्लास आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वीडियो सॉल्यूशन भी है। तो अगर आप आज से करोगे ना क्लास, बहुत एडवांटेज ले जाओगे और क्लास सबसे आगे निकल जाओगे। बस हिम्मत नहीं हारना, कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, पेपर टफ आया तो नॉर्मलाइजेशन होगा, उसकी भी चिंता छोड़ देना, बी कॉन्फिडेंट कि हाँ हो जाएगा, 2 से 3 दिन में करोगे तो भी आराम से हो जाएगा क्लास। हैबिचुअल फ्रॉम मॉक्स बना के चलना ताकि एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो, हैबिट हो जाए मॉक की। साइबर कैफे पे जाके बनाना सिस्टम पे बैठ के, ताकि सिस्टम की आदत हो कि हाँ कंप्यूटर बैठ के कैसे बनाना, एक रफ पेपर व्हाइट कलर का और पेन लेके 1 घंटे तक कंटिन्यू बनाना उसको। नेक्स्ट अगला, डिफरेंट क्वेश्चन जो भी तुम्हें मिले, अरे यार मेरा गलत हो गया, अपना आंसर चेक कर लेना और उस डिफरेंट क्वेश्चन को लिख के रखना बिफोर एग्जाम। सुबह सुबह एक बार पन्ना पलटा के इन क्वेश्चन को देखना जो तूने मॉक में गलती की। 1800 क्वेश्चन करोगे तो 100 क्वेश्चन गलत होंगे, तो उनको लिख के रख लेना आराम से कि हाँ ये गलत हुआ। 1800 बहुत ज्यादा नहीं है क्लास, अगर आप 2 दिन जी जान लगा करोगे 36 मॉक हो जाएंगे आराम से। ये 3-3 घंटे का मॉक थोड़ी है। ओवर थिंकिंग मत करो, स्लिप कब आएगी, एडमिट कार्ड आ जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा, उसके पीछे परेशान नहीं रहो। ओवर थिंकिंग मत करो, बस अपना काम करो। यकीन मानो क्लास, कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, मजे आ जाएंगे। 12th का रिजल्ट कुछ भी मैटर नहीं करता है क्लास, अब कॉलेज में एडमिशन इसी से होगा। अगर सीयूईटी देके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो भैया एडमिशन इसी से होगा। 12th में भले ही तुम 100 में 100 लाए हो चारों सब्जेक्ट में। अच्छा, छोटे छोटे डीप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट मत बनाओ, बड़े बड़े सवाल मत बनाओ, छोटी छोटी चीजें करो जहाँ पे 1 नंबर 2 दर्जे। अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल की, पास्ट एडजस्टमेंट के बड़े बड़े क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट के बड़े बड़े क्वेश्चन मत बनाओ। आईओडी कैसे निकालते हैं, कमीशन कैसे निकालते हैं, आईओडी कैसे निकालते हैं, डीड का क्लास एब्सेंट होगा तो क्या होगा, ऐसी चीजों को बनाओ। ओनली 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं क्लास, जो 10 क्वेश्चन टफ लग रहे हैं छोड़ दो उनको यार, उनकी चिंता मत करो, उनके पीछे मत भागो। 45 को सिक्योर कर लो, 50 में से 5 हटाओ, 5 पढ़ो ही मत। 5 क्लास तुम्हें जो है वो गलत कह रहा हूँ, वो तुमको अटेम्प्ट नहीं करना, बाकी 40 लास्ट में तुक्का मारने का तरीका बताऊँ कॉमर्स में, चिंता मत करो, बट वो लास्ट में। फिलहाल के लिए बस ये कहूँगा क्लास, अभी से रिवीजन और मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो बनाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मॉक टेस्ट का, जाओ बनाओ, फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है अकाउंट्स का, वो देखो। अगर तुम्हें लगे ना कि सुनील सर ने जेन्युइन मेहनत की है इसके पीछे, तो क्लास मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज बनाना, 36 मॉक बनाना, 1 मॉक। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम तुम्हारा टाइम, तुम्हारा करियर, उससे ज़्यादा क्लास मेरा कोई कोर्स कभी ना रेलिवेंट था। मैं इस साल पूरा 12th का 12th का कोर्स ही लॉन्च नहीं करा मैंने इस साल। तो मेरी थिंकिंग अलग है, अगर आप मुझे जानते हो समझते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो क्लास मर्जी आपकी है। बस अब मेरे नहीं तो किसी की बना लेना, बट मॉक बना के जाना आराम से, ताकि क्लास आप एग्जामिनेशन में कुछ नया फील ना करो। और क्वेश्चंस क्लास जो मेरे हैं उनमें से क्वेश्चन आएंगे, आप एग्जामिनेशन के बाद आके देखोगे तो शायद दुख होगा, तो पहले से बना के जाना, बस इतना बोलता हूँ। दिल से पेपर आपका अच्छा जाएगा, डीमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।